हरियाणा लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज। गठबंधन में एक सीट पर दांव खेलेगी भाजपा। हिसार सीट पर भाजपा की हां के संकेत। एक तीर से कई निशाने साधेगी भाजपा। जेजेपी से 9 सीटों पर मदद लेने को तैयार। भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन में एक सीट पर अटकलों का दौर अब खत्म होने वाला है। भाजपा 10 सीटों में एक सीट जेजेपी को देने वाली है। यह सीट हिसार लोकसभा की है। जेजेपी ने इस सीट पर गठबंधन का उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला के रूप में मैदान में उतारने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जननायक जनता पार्टी को एक सीट दिए जाने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी के भीतर चोर मारने लगी है। गठबंधन का धर्म निभाने के साथ भारतीय जनता पार्टी एक सीट जननायक जनता पार्टी को देकर 9 सीटों पर मदद लेने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के तहत हरियाणा में उम्मीदवार उतारने पर राजी हो गया है। इसका कारण यह माना जा रहा है कि अगर जेजेपी को एक सीट पर टिकट देने में भाजपा आनाकानी करती है तो अंदेशा यह कि जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी 10 सीटों पर देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो करनाल, गुड़गांव, अंबाला व फरीदाबाद लोकसभा सीट को छोड़कर हिसार, रोहतक, सिरसा, सोनीपत व कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में जेजेपी अपने उम्मीदवारों के लिए जी जान एक कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक सीट देकर जेजेपी से 9 सीटों पर भरपूर मदद लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी गठबंधन को बरकरार रखते हुए एनडीए का हिस्सा बनी जेजेपी से बेरुखी ना दिखाने की ओर प्रबल होता जा रहा है। यह तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर चुनाव समिति और आला नेताओं की बैठकों में हरियाणा की 10 सीटों पर काबिज होने के लिए जेजेपी का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भीतर हरियाणा की राजनीति को लेकर कई मदों में तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए भी गठबंधन धर्म अपनी जगह बनाए हुए है। हरियाणा की ओर से भी जेजेपी को एक सीट दिए जाने की पैरवी की जा रही है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद इनेलो से गठजोड़ की भी चर्चाएं परवान पर हैं। ऐसे में भाजपा अपने गठबंधन को बरकरार रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जेजेपी से भाजपा का गठबंधन होना तय माना जा रहा है। राजनीति के माहिरों का तर्क यह है कि हिसार लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी को उतारा गया तो इस हॉट सीट की गर्मी ज्वालामुखी में बदलने वाली है। भाजपा के इस फैसले के साथ ही मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह व उनके पिता बीरेंद्र सिंह का फैसला करवट ले सकता है, जिससे जेजेपी उम्मीदवार के सामने भाजपा के सांसद रहे बृजेंद्र सिंह भी किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर कांग्रेस की ओर रुख किया तो सालों से मेहनत कर रहे पूर्व सांसद जयप्रकाश को विधानसभा के चुनावों का इंतजार करना पड़ सकता है। जेजेपी से खार खाए बैठे बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की ओर रुख किया तो हिसार लोकसभा सीट से वे खुद या अपने बेटे को उतार सकते हैं। दूसरी ओर जेजेपी के उम्मीदवार के सामने चौटाला कुनबे के ही इनेलो का प्रत्याशी भी मैदान में होगा। ऐसे में हिसार लोकसभा सीट पर घमासान चुनावी महाभारत के रूप में रोमांचक होने वाला है। फिलहाल हरियाणा में भाजपा के उम्मीदवारों की सूची का बेसब्री से इंतजार है और ये इंतजार कांग्रेस को आम जन से भी ज़्यादा है। 9-1 के साथ चुनाव में उतरी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी भी 9-1 से उतरने वाली है।
सूत्र बताते हैं कि भाजपा की हरियाणा की सूची में जेजेपी को एक सीट दिए जाने व कुरुक्षेत्र से जिंदल परिवार के उतारने के घटनाक्रम को भी सूचक माना जा रहा है। देखना यह कि आने वाले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात सार्वजनिक हुई तो कांग्रेस कौन से महारथी चुनावी रथ पर सवार करती है। इन सभी के बाद ही इनेलो अपने उम्मीदवार की घोषणा करने वाली है। अभी तो कांग्रेस को भी भाजपा की पहल का ही इंतजार है। क्या भाजपा हिसार सीट जेजेपी को देने वाली है? जेजेपी को सीट मिली तो वीरेंद्र सिंह का रुख क्या होगा? फिलहाल इस तमाम राजनीति की रणनीति के बीच क्या भाजपा हिसार सीट जेजेपी को देने वाली है? जेजेपी को सीट मिली तो वीरेंद्र सिंह का रुख क्या होगा? भाजपा जेजेपी का गठबंधन धर्म कहां तक? आपकी इस बारे में राय का हमें इंतजार है। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।